सेकेंड पॉइंट में देखते हैं लोग, सब कोई हेडिंग डालेगा सेकेंड पॉइंट में, सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पॉइंट 1 में हम लोग समझ लिए हैं लोग कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है। अब उसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं लोग, ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल उसका सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ठीक है, ये हम लोग समझते हैं लोग। तो अभी हम लोग ये डिस्कस करके बैठे हैं लोग कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो है किस फॉर्म का रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अभी बात करा गया था वेयर ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0। यही क्या था, यही था लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जनरल फॉर्म। अभी हम लोग पॉइंट 1 में डिस्कस कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो अगर कोई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल गिवन है, ठीक है, और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करा जा रहा है, तो कैसे पता चलेगा सॉल्यूशन का मतलब है क्या। तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, कोई भी इक्वेशन हो, उसका सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल रहेगा, जो भी उस इक्वेशन में वेरिएबल रहेगा, अगर उसके वेरिएबल के वैल्यू को पुट करा जाए और उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसके मतलब वो वैल्यू क्या हो जाएगा, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इस इक्वेशन में बात कर रहे हैं तो दो वेरिएबल है, ठीक है, दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई का ऐसा वैल्यू अगर यहाँ पुट करा जाए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो वैल्यू पुट करा गया ना एक्स एंड वाई का, वही क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, एक सॉल्यूशन हो जाएगा ये, ठीक है। समझ आया बात। और भी इसको अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे लोग। अभी बस सॉल्यूशन का मतलब ये समझा रहे हैं कि जो भी वेरिएबल रहेगा, उस वेरिएबल का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करा जा रहा है और उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो वैल्यू जो पुट करा गया है उसका एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, उसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ आया बात, ठीक है। अगर जैसे बोल रहे हैं इसी चीज को, ठीक है, लिख रहे हैं लोग कि इफ x इक्वल टू अल्फा, ठीक है, एंड y इक्वल टू बीटा इज अ सॉल्यूशन, मतलब इस इक्वेशन का अगर x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या बोले हैं कि x एंड y का जो ये वैल्यू जो ले रहे हैं x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा, इस इक्वेशन का अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, यहाँ x के जगह पे अल्फा रखना है और y के जगह पे बीटा रखना है, ठीक है, और ये LHS का वैल्यू निकालना है। अगर उसका वैल्यू निकालने पे RHS के इक्वल आ गया, इसके मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर वही चीज को लिखा गया है इफ x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा इज अ सॉल्यूशन, मतलब पहले ही बोल दिए कि x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये उसको सेटिस्फाई करेगा। देन अगर उसका सॉल्यूशन है तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि x के जगह पे अगर अल्फा रख रहे हैं तो a अल्फा प्लस में y के जगह पे बीटा रखेंगे तो b इंटू बीटा प्लस c, इसका वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि राइट साइड में 0 था, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। क्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे लोग तो और अच्छे से समझ आएगा। अभी समझाने का मेरा मेन मतलब यही था, थियोरेटिकल पार्ट ये है कि अगर कोई भी इक्वेशन गिवन है तो सॉल्यूशन का सिंपल मतलब होता है जो भी वेरिएबल रहेगा उस वेरिएबल के वैल्यू को पुट करा जाएगा उसमें, अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ दो वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल का ऐसा वैल्यू पुट करा जाए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, सिंपल। और वहीं लिखा गया है कि अगर x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा इसका एक सॉल्यूशन है, इसका मतलब x के जगह पे अल्फा रखा जाएगा, y के जगह पे बीटा रखा जाएगा, तो LHS का वैल्यू RHS के इक्वल आना चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब यही है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं लोग। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लिया गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। ध्यान से देखिएगा लोग, तो ये दो वेरिएबल दिख रहा है और दोनों वेरिएबल का पावर 1 है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। ये बात तो सब किसी को क्लिक कर गया होगा, इतना तो सब किसी को समझ आ गया होगा, ठीक है। ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 जो है
ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं ये हमको चेक करना है, ठीक है। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं ये हमको चेक करना है, पता नहीं है, ठीक है। तो जब चेक करना है इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे x के जगह पे 2 एंड y के जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो ये LHS का वैल्यू RHS के इक्वल आना चाहिए, तो ही तो सेटिस्फाई करेगा। तो अगर चेक करेंगे सेटिस्फाई कर गया तो सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं करेगा इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं है। समझ आया बात? तो इसको हम लोग चेक करते हैं लोग, ठीक है। तो LHS निकाला जाएगा। LHS में क्या है यहाँ पे 2x प्लस y है, क्या है 2x प्लस y, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखना है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस y के जगह पे क्या रखना है 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी 5, LHS तो 5 आ गया और RHS भी क्या है 5 है, यानी LHS इक्वल टू RHS आ गया, दोनों इक्वल आ गया, दोनों इक्वल आ गया मतलब x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है। बात समझ आया? अब अगर पूछा जाए इसी में सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं, ये पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 में अगर ये पूछ रहे हैं कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1, इसको चेक करना है कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग इसको चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1 को कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो फिर क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1 के लिए इसके LHS का वैल्यू निकाला जाएगा, ठीक है। LHS में क्या लिखा हुआ है, LHS में है 2x प्लस y, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे रखे 3 प्लस y यानी 1, इसको सॉल्व करते 2 3 जा 6 प्लस 1 7, यानी अब की बार LHS का वैल्यू 7 आया, जबकि RHS में कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, मतलब इक्वल नहीं आया अब की बार, यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS आया। x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1 के लिए LHS RHS दोनों इक्वल नहीं आया, मतलब ये वैल्यू जो है ना उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है इसका मतलब ये जो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1 जो है ये उसका सॉल्यूशन नहीं है, यानी नॉट अ सॉल्यूशन, ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। बात समझ आया? पार्ट 3 में और समझते हैं लोग, ठीक। अब इतना तो सब किसी को पता होगा, पता चल गया होगा कि अगर कोई किसी मतलब कोई दे देगा कि ये उसका सॉल्यूशन है कि नहीं, इक्वेशन गिवन रहेगा और कोई पूछेगा ये उसका सॉल्यूशन है कि नहीं, तो ये तो आसानी से चेक कर पाएंगे लोग, सीधे उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करा जाएगा, अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इतना तो सब किसी को समझ आ गया होगा कि किसी वैल्यू को चेक करना है कि सॉल्यूशन है कि नहीं, तो बहुत ही आसानी से चेक कर पाएंगे लोग, ठीक है। एक और रखते हैं लोग, ठीक है, पार्ट 3 में डिस्कस कर रहे हैं लोग कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1, इसको चेक करना है कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं, ठीक है। सिंपल काम वही करा जाएगा, क्या x के जगह पे क्या रखना है 3 एंड y के जगह पे -1, तो LHS निकालेंगे। फिर LHS में क्या था 2x प्लस y, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे रखे 3 प्लस y, तो प्लस y के जगह पे रखना है कितना -1 रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको निकालेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस माइनस -1 हो गया यहाँ पे, तो 6 - 1 यानी 5, तो अभी भी देखा जाए तो LHS का वैल्यू 5 आया हो और RHS में भी 5 था, यानी इसके लिए LHS एंड RHS दोनों इक्वल आ गया। तो जब दोनों इक्वल आ गया इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब ये भी क्या हो गया, इसका एक सॉल्यूशन हो गया। x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1 जो है इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। यानी इस में हम लोग ये पार्ट में ये सीखे हैं लोग कि सॉल्यूशन का मतलब है क्या। तो वेरिएबल का ऐसा वैल्यू ढूंढ लेना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वही क्या होगा उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन का मतलब समझ आ गया, ठीक है, कि वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। चेक कैसे करना है, तो सिंपल क्या करना है, उस वैल्यू के लिए LHS भी निकाल लेना है और RHS को दोनों को चेक कर लेना। अगर इक्वल आ गया तो इसका मतलब उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। बात क्लियर? अब कुछ और बातें समझते हैं अब इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर से इरेज कर रहे हैं, ठीक है, सब कोई नोट कर लेगा इस बात को, अभी जितना डिस्कस करा गया है इसमें और पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, तो थोड़ा इधर से इरेज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत किसी को ये लगा होगा इतना डिस्कस करने के बाद, अच्छा कोई पॉइंट कोई बोलेगा कि x इक्वल टू इतना y इक्वल टू इतना, इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, तो चेक तो कर पाएंगे लोग। लेकिन कोई ये बोलेगा
अभी देखिएगा लोग, यहाँ 3 पार्ट जो डिस्कस करा गया है, पार्ट 1 सॉल्यूशन हो गया है, पार्ट 2 सॉल्यूशन नहीं हुआ है, पार्ट 3 सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। अब कोई ये बोले, कोई मान लो ये पूछ रहा है कि इक्वेशन दे देगा और पूछेगा इसका सॉल्यूशन ही बताओ, ठीक है, चेक करने को नहीं बोलेगा, ठीक है, चेक करने को बोलेगा तो आसानी से चेक कर पाएंगे लोग, ये तो सीख लिए हैं लोग। अगर कोई ऐसा दे दे कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन गिवन दे दे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये सिर्फ इक्वेशन दे दे कि 2x + y = 5 है, इसका सॉल्यूशन बताओ, मतलब अपने से ढूंढना है उस वैल्यू को, तो कैसे ढूंढेंगे लोग, ठीक है, उसको डिस्कस करने वाले हैं लोग, ठीक है। तो हम लोग ये अब डिस्कस करने वाले हैं लोग कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे लोग, ठीक है, मतलब उस वैल्यू को कैसे पता करेंगे लोग कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यानी इक्वेशन क्या था हम लोग पास, इक्वेशन था 2x + y = 5, ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब ऐसा वैल्यू बताना है x एंड y का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अब मतलब इसी सेकंड पॉइंट में अब हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं लोग कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे लोग, ठीक है। तो 2x + y = 5 है, तो जब भी इसका सॉल्यूशन निकालना है तो एक बात ध्यान रखना है, दोनों में से किसी दो वेरिएबल है x एंड y, दोनों वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल वाला टर्म को लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी सबको राइट साइड ले जाना है, ठीक है। तो एक तो वेरिएबल y वाला टर्म ये है, x वाले वेरिएबल वाला टर्म ये है, ठीक है, ये दो टर्म है, ठीक है। अब मेरा चॉइस है दोनों में से किसको रखना है लेफ्ट साइड, ठीक है, अपना चॉइस है, दोनों में से कोई भी रख सकता है, कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि इसको पहले रखना है, उसको मतलब इसको लेफ्ट साइड में रखना है, उसको राइट साइड में रखना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, अपना चॉइस है। मेरा मन कर रहा है वाई वाले को लेफ्ट साइड में रखने का, ठीक है, तो वाई वाले को रख लेते हैं, और बाकी सबको क्या करना, अब राइट साइड ले जाना है, इक्वल टू +5 पहले से इधर है ही तो +5 ही लिखा जाएगा, ठीक है, ये बचपन से करते आ रहे हैं लोग। और ये जो +2x जो है इधर y के साथ तो ऐड में ही है ना, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ये बात समझ आ गया होगा सब किसी को, सिंपल इक्वेशन जैसे 6, 7 क्लास 8 क्लास में सब कोई सॉल्व कर रहा था वैसे लिख लेना है। तो यानी y = 5 - 2x आ गया, यानी y को हम लोग x के टर्म में लिख लिया है लोग। तो जब y को x के टर्म में लिखा गया है, अब हम लोग को करना क्या है, x का अपने से कोई भी यहाँ वैल्यू रखा जाएगा, उसके रेस्पेक्ट में y का वैल्यू मिलते जाएगा। यानी अब यहाँ हम लोग x का अपने से कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब लिख रहे हैं कि इफ पार्ट 1 में इफ x = 1, अपना चॉइस था, यहाँ पे फिर अपना चॉइस है, x का कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। मेरा मन किया x = 1 रखने का, ठीक है। देन x = 1 जब रखा गया तो यहाँ से y = क्या आ जाएगा, 5 - 2 × 1, यानी 5 - 2 = 3। यानी x = 1 के लिए अगर x का वैल्यू 1 लिया गया तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। समझ आया बात, तो x = 1 एंड y = 3 जब इसमें रखा जाएगा तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी अब हम लोग पास सॉल्यूशन मिल गया। क्या सॉल्यूशन मिला, x = 1 एंड y = 3 क्या हो जाएगा, इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। चेक भी कर सकता है लोग, x की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 × 1 2, y की जगह पे 3 रखे तो 2 + 3 5 आ रहा है। समझ आया। फिर अगर कोई दूसरा सॉल्यूशन बताना है तो कोई x का दूसरा वैल्यू रख लेते हैं लोग, ठीक है। तो बोला जाएगा इफ x = सपोज कोई -1 रख लेता है, ठीक है, x = -1 तो क्या आएगा, उसके लिए y का वैल्यू निकाल लेते हैं। देन y = क्या है, 5 - 2x, यानी 5 - 2, x के जगह पे अपनी बार क्या रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं, तो यहाँ से आया 5 माइनस माइनस प्लस हो गया तो +2, तो यहाँ आ गया 5 + 2 = 7। यानी x = -1 के लिए y का वैल्यू 7 आ रहा है, यानी x = -1 एंड y = 7 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे रख के जब उसको पुट करा जाएगा x के जगह पे -1 एंड y के जगह पे 7, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। अब किसी को ये लगेगा कि x का तो यहाँ जो भी वैल्यू रखा जाएगा उसके रेस्पेक्ट में एक y का वैल्यू मिल जा रहा है, तो यहाँ x पे हम लोग x के जगह पे कोई भी रियल वैल्यू लिख सकते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में एक y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे तो इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगा, तो इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, कोई भी ऐसा इक्वेशन गिवन है जो कैसा हो, लीनियर इक्वेशन हो और टू वेरिएबल हो उसमें, इसका मतलब उस इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा।
तो जब उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब x एंड y का ऐसा इनफाइनाइट वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। यानी इस बात को नोट में लिख लेना है, इधर इरेज कर रहे हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा सब कुछ। यानी यहां से हम लोग x का इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू, उसके रेस्पेक्ट में y का वैल्यू मिलते जाएगा। इसका मतलब x एंड y का ऐसा इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो इक्वेशन रहेगा उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। समझ आ गया होगा सब किसी को। फिर अगर x इक्वल टू यहाँ 2 लेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में एक y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो नोट नंबर 1 में सब कोई लिखेगा, नोट नंबर 1 में कि देयर आर infinite number of solutions, there are infinite number of solutions of a linear equations into variables। यानी कहीं भी एक, ध्यान से सुनते चलना लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है, बात को ध्यान से सुनते चलना है। कहीं भी एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स दिख जाए तो उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। और उसको ठीक है, ये तो पता चल गया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। अब उसमें से कोई ये पूछ दे कि कोई भी 5 सॉल्यूशन बता दो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है उसमें से कोई भी 5 सॉल्यूशन बता दो, तो 5 उसमें से बताने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। मेरा मन किया ये 5 बता दे, किसी का मन करेगा दूसरा 5 बता दे, किसी का मन करेगा। अगर इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन है उसमें से अगर कोई पूछा जाए तो कोई भी 5 वैल्यू बता सकता है। तो यहाँ ऐसे क्या करना है और निकालना उसको कैसे है, तो वहीं यहाँ पे डिस्कस करा गया है। एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रोकना है, बाकी को राइट साइड ले जाना है। और जो राइट साइड में वेरिएबल गया उसके जगह पे अपने से कोई भी रियल वैल्यू रखा जाएगा। सपोज फर्स्ट में x इक्वल टू 1 रखा गया तो उसके रेस्पेक्ट में y इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3 एक सोल्यूशन हो गया। अगर x के जगह पे -1 रखा गया तो y का वैल्यू 7 आया, ये उसका एक सोल्यूशन हो गया। ऐसे ही अगर निकालना है अपना चॉइस है, जैसे जैसे x का वैल्यू रखेंगे वैसे y का वैल्यू मिलते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अपना चॉइस है ना, जो भी मन करे उसका वैल्यू रख सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में अगर कोई पूछ रहा है कि उसमें से 5 सॉल्यूशन बताओ, तो अगर 5 स्टूडेंट है तो अलग अलग हो सकता है, जिसका जो मन करेगा जो लिखेगा उसमें से, इनफाइनाइट में से जो मन करेगा जो लिखा जाएगा। तो जो यहाँ x का वैल्यू रखा जाएगा उसके रिस्पेक्ट में y का वैल्यू मिलते जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो थर्ड नंबर में एक बार और इसको डिस्कस कर रहे हैं। इफ x इक्वल टू जैसे 2 ले रहे हैं तो y क्या आ जाएगा, देन y इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2 x की जगह पे 2 रख रहे हैं तो 5 माइनस 2 टू जा 4, 5 माइनस 4 यानी 1 आ जाएगा। यानी x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर किसी को ये क्वेश्चन दिया जाता कि इस इक्वेशन का 3 सॉल्यूशन बताओ, तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि हम x इक्वल टू 1 लिए हैं तो दूसरा स्टूडेंट भी x इक्वल टू 1 लेगा, तो दूसरा कुछ भी ले सकता है, आजादी है, जो मन करे ले सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो इसका आंसर लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ठीक है, कि अगर कोई बोल रहा है कि 3 सॉल्यूशन लिखना है, कोई x इक्वल टू मान लो 3 ले लिया है तो उसके लिए तो y का एक दूसरा वैल्यू आएगा। तो अगर कोई वो तीसरा निकाले तो कोई को नहीं, भाई भाई तुम्हारा आंसर गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो जिसको जो मन करे वो लिख सकता है, उसमें से लिखने का तरीका क्या है, ऐसे लिखना है, ठीक है। यानी इस सेकेंड पॉइंट में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं लोग कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, x एंड y का वैल्यू दे रहा है, मतलब जो भी दो वेरिएबल है उसका वैल्यू देके पूछ रहा है कि उसका सॉल्यूशन है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे लोग, ये भी डिस्कस कर लिए लोग। सिंपल उस वैल्यू को पुट करा जाएगा, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इक्वेशन है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और नहीं सेटिस्फाई कर रहा है मतलब सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं लोग कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है मतलब उसका सॉल्यूशन निकालेंगे लोग कैसे, ठीक है। तो एक वेरिएबल को रोकना है, राइट साइड में बाकी को ले जाना है। तो जिसको राइट साइड ले गए उसके जगह पे कोई वैल्यू रखते जाना है, कोई भी रियल वैल्यू, उसके रेस्पेक्ट में y का वैल्यू मिलते जाएगा। और ये बात समझ में आया तो ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। अब इसके थोड़ा ग्राफ के बारे में बात करते हैं लोग, ठीक है। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं लोग, ग्राफ की बात करते हैं लोग
कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसका ग्राफ क्या होगा, मतलब कैसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ का मतलब ये होता है कि यहाँ जो वेरिएबल एक्स एंड वाई जो वेरिएबल है, ठीक है, तो यहाँ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आया है, ठीक है। x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3, ये एक सॉल्यूशन आया x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3, मतलब ये एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू -1, तो उसके लिए y का वैल्यू क्या आया 7, यानी -1, 7, ये एक पॉइंट आ गया। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, यहां से एक पॉइंट आ गया। x इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो उसके रेस्पेक्ट में y का वैल्यू कितना आ रहा है 1, यानी इसका जो सॉल्यूशन है ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जब सभी पॉइंट को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करा जाएगा और उसको ज्वाइन जो करा जाएगा ना, ग्राफ का मतलब ये होता है कि किसी भी इक्वेशन का अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो सिंपल क्या करना है, उसके जो भी एक्स एंड वाई का वैल्यू जो रहेगा, उस मतलब जो भी वेरिएबल रहेगा उसके अगर सेटिस्फाई कर रहा है, उसको सभी को प्लॉट करके और उसको ज्वाइन जब करा जाएगा तो उससे जो भी शेप बनेगा वही क्या हो जाएगा, उसका ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट बन रहा है ना, अगर x इक्वल टू 1 लिए तो y इक्वल टू 3 आया, x इक्वल टू -1 लिए तो y इक्वल टू 7 आया, यहाँ से ये पॉइंट मिला, x इक्वल टू 2 रखें तो 2 पे y का वैल्यू 1 आया, तो ये एक पॉइंट मिला। ऐसे ही हम लोग x का इनफाइनाइट वैल्यू रखेंगे, y का इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा। और जब ये सभी पॉइंट को एक पेपर पे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके जब उस पॉइंट को ज्वाइन करा गया तो क्या देखने को मिलेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिला, ठीक है। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये जो पॉइंट आ रहा है ना, इस सभी पॉइंट को रिप्रेजेंट करके जब उसको ज्वाइन करा जाएगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे ये ओरिजिन हो गया, x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू कितना है 3, x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 3, मतलब इधर कहीं मिलेगा, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 3 है, ठीक है। x इक्वल टू -1 पे y का वैल्यू 7 है, x इक्वल टू -1 इधर कहीं होगा, y का वैल्यू 7 इधर कहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे सभी पॉइंट को प्लॉट करा जाएगा ग्राफ पेपर पे, और जब उसको ज्वाइन करा जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ तो ग्राफ पेपर है नहीं, तो ये सभी पॉइंट को अगर 3 पॉइंट लिख के उसको ज्वाइन करने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा बनाने में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्केल थोड़ी है कि उसको मेजर करके एकदम पूरा अच्छे से प्लॉट करा जाएगा, लेकिन हम लोग को ये बोला जा रहा है, बस इस बात को समझ जाना है, ठीक है। चाहे किसी को विश्वास नहीं हो रहा है तो ये तीनों पॉइंट को प्लॉट करके देख सकता है, या ऐसे 4-5 जितना भी सोल्यूशन आएगा सभी पॉइंट को 5-10 जितना मन करे, ऐसे तो है इनफाइनाइट, और ये सभी पॉइंट को जब रख के ज्वाइन करेगा लोग ग्राफ पेपर पे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, ठीक है। यानी ये सभी पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यानी नोट नंबर 2 में सब कोई लिख लेगा कि जो लीनियर इक्वेशन जो है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है इक्वेशन, उसका ग्राफ जो होगा कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। कि कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है कुल मिला के वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन जो होगा इस पे तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होगा, अगर बहुत सारा पॉइंट को ज्वाइन करा गया तो एक लाइन बना, यानी एक लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होगा, और वही जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होगा वही क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। अभी तो बोले हैं कि ये जितना भी सॉल्यूशन था इस सभी पॉइंट को ज्वाइन करा गया, ये सभी सॉल्यूशन क्या है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1,3 -1,7 2,1, और ये सभी पॉइंट को जब ज्वाइन करा गया तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये भी समझ आ रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होता है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी इस लाइन को बनाने के लिए बहुत सारा इनफाइनाइट पॉइंट को ज्वाइन करा गया, मतलब बहुत सारा ये जो सॉल्यूशन था उसी को तो ज्वाइन करा गया है। तो जो भी, मतलब कुल मिलाकर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और स्ट्रेट लाइन पे जितना भी सारा पॉइंट आएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आएगा, और वो सभी पॉइंट क्या रहेगा, उसका सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। उसी को रिवर्स में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ऐसे बहुत सारा पॉइंट था, ठीक है, जैसे कोई, मतलब ये समझाना चाह रहे हैं हम कि एग्जांपल के थ्रू समझ आ जाएगा सब किसी को कि समझाना क्या चाह रहे हैं। जैसे एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ऐसे कोई इक्वेशन गिवन है, जो भी इक्वेशन हो, ठीक है, उस इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है जो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन पे एक यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है 1,3, इसका मतलब जो भी इक्वेशन होगा उस लाइन पे ही ये पॉइंट लाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट जो होगा उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये उस लाइन पे आ रहा है ना, तो ये पॉइंट उस लाइन पे आ रहा है, मतलब इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है उस लाइन पे है, इसका मतलब ये उस लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ही तो उस पॉइंट पे आया है, मतलब उस लाइन पे आया है, तो ये उसका एक सॉल्यूशन होगा। और वहीं जैसे यहाँ पे -1,0 है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, अब पूछा जाए ये सॉल्यूशन है कि नहीं, ऐसे इक्वेशन हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ है 1,3 और ये पॉइंट है -1,0। अब हम पूछ रहे हैं 1,3 सॉल्यूशन है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि उस लाइन पे आ रहा है। -1,0 है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि उस लाइन पे नहीं आ रहा है, ठीक है। यही समझाना चाह रहे थे कि ग्राफ बना कैसे है, तो जो भी सॉल्यूशन था, जो सॉल्यूशन आया है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो सभी पॉइंट को रिप्रेजेंट एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करा गया और उसको सबको ज्वाइन करा गया है, तो एक स्ट्रेट लाइन बना है, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन को रिवर्स ऑर्डर में ये भी बोल सकते हैं कि जो भी स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो पॉइंट होगा उसका सॉल्यूशन होगा। इधर मान लेते हैं कहीं पॉइंट है 2, -5, तो ये उस पॉइंट मतलब लाइन पे नहीं है, तो ये उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ इस लाइन पे सपोज कहीं एक पॉइंट मार्क कर दिया जाए, ये पॉइंट सपोज है कि 3, -5, ठीक है, इसका मतलब ये उस लाइन पे है पॉइंट, इसका मतलब ये उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, जो भी इक्वेशन हो, ठीक है। आई होप इतना तो समझ आ गया होगा सब किसी को कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ठीक है। एक्स एंड वाई के मतलब जो भी वेरिएबल है उसमें उसका ऐसा वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए लोग, ठीक है। और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, और वो सभी सॉल्यूशन को जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करा जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी समझ आ गया कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो होगा एक स्ट्रेट लाइन है, कुल मिला के स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आगे देखते हैं लोग।